जवानों को मेरी आह सहेड़ दे, फिर इन शाहीन बच्चों को वो बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। HK24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बसो कल्याण के मदीना पब्लिक स्कूल में 4 महान शख्सियतों की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें अल्लामा इकबाल, शेर मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी जिंदगी के बारे में बताया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अहमद चाबुक सवार, वारिस अली, यूसुफ नीलंगे, मुकीम साहब, नईमुद्दीन चाबुक सवार, स्कूल के प्रिंसिपल MD असलम साहब, इनके अलावा स्टाफ, स्टूडेंट और पेरेंट्स मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अहमद चाबुक सवार ने तमाम स्टाफ और बच्चों को मुबारकबाद दी और आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मदीना पब्लिक स्कूल की जानिब से जिन 4 शख्सियतों के बारे में आज ये जलसा रखा गया है, मैं जुल्फिकार साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूं कि ये हम सभी बच्चों को अपनी तारीख से रूशनास करा रहे हैं। जो अपनी तारीख को जिंदा रखते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं और सुरखरू होते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है। इन बच्चों के लिए मैं एक शेर नज़र कर रहा हूं उनका। शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। सबसे पहले बच्चों को यौम अतफाल यानी कि बच्चों का दिन के मौके पर आप तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज ये दिन जो मनाया जा रहा है 14 नवंबर, आज के दिन हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के नाम मौसूम कर दिया। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आज हमने इन 4 लोगों का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि हमारे 4 जो बड़े असलाफ गुजरे हैं, हम आज इसको योम असलाफ कहेंगे। आज हम इसको योम असलाफ के तौर पर मना रहे हैं, जिसमें पहले अल्लामा इकबाल साहब हैं। अल्लामा इकबाल साहब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। एक मुफक्किर इस्लाम भी थे, एक शायर भी थे, और इन्होंने मिल्लत को बेदार करने के लिए कोशिशें भी किए। मिल्लत ही को नहीं बल्कि नेशन, कौम को भी इन्होंने बेदार किया। कौम को बेदार करने के इन्होंने अपनी एक बेहतरीन गीत लिखा जो आज हमारे बर्रे सगीर हिंद में जो है पढ़ी जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इसको हमेशा से जो है सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल का वो गीत है जो बिला मजहब इसको पढ़ा जाता है, और ख़ास तौर पर इसे कौमी गीत भी कहा गया है। जहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो ये अल्लामा इकबाल की लिखा हुआ तराना था। फिर उसके बाद हमारे सामने वो शेर मैसूर आता है, उनकी तारीख आती है, जिसके लिए वो बहुत मशहूर हैं। उनका ये कौल यही है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आप बुज़दिली में अपनी जिंदगी ना गुजारे, बल्कि शेर बनकर जिस तरह से बहादुर होकर शेर अपनी जिंदगी गुजारता है, उस तरह से आप बहादुर बनकर जिंदगी गुजारे। फिर हमारे पास तीसरे आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। जहां इस मुल्क के हालात बहुत ही अबतर थे,
वैसे हालात के अंदर इन्होंने मुसलमानों को हिम्मत हौसला दिया और बिलखुसूस यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर उन्होंने तहरीक आज़ादी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील किए और जामे मस्जिद दिल्ली में ठहर कर कहे कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम इस मुल्क को छोड़ के जाओगे तो यहाँ के मुसलमानों का क्या होगा। उन्होंने इस तरह से अपील की और यहाँ के मुसलमानों को यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनकी पुष्ट बनाई की और वो सबसे पहले हमारे इस आज़ाद मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे और उसके बाद से आज तक एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं बल्कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे चौथे आज जिसके नाम पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम हैं। पहले वजीर आजम के साथ साथ आप एक फ्रीडम फाइटर भी हैं। उन्होंने इस मुल्क के अंदर अमन, शांति, मसावात का जो है दर्ज देते हुए मसावात पर मुबन्नी अपनी सियासत को और अपने इक़्तिदार को उन्होंने यहाँ पर चलाने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ जहाँ हमारे पास इन 4 लोगों की जो बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं जो आपके सामने, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये असलाफ के कारनामे याद दिलाने के लिए आज हम ये प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ मैं, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर दे। ये इस मकसद के तहत था कि जो कौम अपने असलाफ के कारनामों को भूल जाती है, मुस्तकबिल में उस कौम को भूला जाता है, उस कौम को बर्बाद किया जाता है। और बिलखुसूस अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके असलाफ के कारनामों को भुला दिया जाए, उनके तहजीब और सखाफत को ख़त्म किया जाए, वो कौम खुद ब खुद ज़वाल का शिकार हो जाती है। तो आज हमारे पास यही हो रहा है, हम अपने असलाफ के कारनामों को भूल गए हैं। जो जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेहराज पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेहराज पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में दिल होता है सैपारा। तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो ये असलाफ के कारनामों को जो है हम जानना चाहिए और असलाफ के कारनामों को जानने के लिए आज जो बड़े बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसके अंदर यही होता है कि जो लोगों ने अपने तारीखें बनाए हैं उनके वाक़ियात को बयान किया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि मोमिन ने आज जो काम किए, ये काम आज ही नहीं बल्कि कल इससे ज्यादा होने चाहिए, उसके अंदर डेवलपमेंट आना चाहिए। ये दरअसल मोमिन की जो है शान है। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा कि अपने जो है असलाफ के कारनामों को याद रखे। मैं इस मौके पर ज्यादा ना कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को वो बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।